हम 6.1 का 12वां नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। कॉस, ये 12वां नंबर का प्रश्न है। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब यहाँ इसका आंसर यहाँ दे रखा है। इसमें ये तो LHS है और ये RHS है। देखिएगा, हम LHS लिखेंगे अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात बाएं हाथ की तरफ की संख्या हम लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हाँ जी, अब हम यह सारणी से इसमें मान रखेंगे। यह कॉस 30 डिग्री है। अब देखो कॉस देखेंगे और 30 डिग्री के नीचे देखेंगे, √3/2 प्लस यहाँ साइन 60 है तो सारणी देखेंगे साइन, और 60 डिग्री के नीचे देखेंगे साइन के सामने 60 डिग्री के नीचे, √3/2 बटे में 1 प्लस यहाँ कॉस 60 है, कॉस देखेंगे 60 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/2 है, फिर प्लस साइन 30, साइन देखेंगे 30 डिग्री देखेंगे 30 डिग्री के नीचे है 1/2। अब इनका हम बगल में लघुत्तम ले लेंगे। देखिएगा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 आया। 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 आएगा। फिर प्लस 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 आएगा। अब यहाँ चाहो तो 1 लगा सकते हैं, इनका लघुत्तम भी 2 आएगा। नीचे 1 है इसके, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। प्लस 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1 आएगा। प्लस 2 में 2 का भाग एक बार, 1 एकम 1 आएगा। देखो इनको जोड़ेंगे, 1 √3 और 1 √3, 2 √3 आएगा बटे में 2, और बटे में देखो 2 और 1 3 और 1 4 हो गए बटे में 2। हमने बताया आपको कि ऊपर भी भिन्न और नीचे भी भिन्न, तो ऊपर की भिन्न तो नहीं आएगी, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, नीचे की भिन्न पलट जाएगी। 2 ऊपर 4 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 आएगा बटे में 2। हमारा देखो RHS में यहाँ दे रखा है बराबर बाद में √3/2, हम RHS लिखेंगे और √3/2। यहाँ LHS का मान भी √3/2 है, RHS का मान भी √3/2 है, दोनों सेम मिल गए, तो अतः है LHS बराबर RHS। अब देखिएगा, हम 13वें नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। नंबर का प्रश्न है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। अब देखिएगा, हम L H और S लिखेंगे और बराबर से पहले की संख्या को हम यूं की यूं उतार लेंगे। हाँ जी, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन सब का मान हम सारणी में देखेंगे। देखो 4 लिखा, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। यहाँ कॉट है 45 है, तो हम सारणी में कॉट देखेंगे और 45 डिग्री के नीचे देखेंगे। 1/1 का मतलब 1 है, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस सेक 60, यहाँ सेक है और 60 डिग्री के नीचे 2/1 का मतलब 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा स्क्वायर। माइनस साइन 30 है, यह साइन है 30 डिग्री के नीचे है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे।
देखिएगा 4 लिखा गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस इसको 2 बार गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे 1 1 में 1, नीचे नीचे गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 1/4 आया। देखिएगा 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा, माइनस 4 माइनस 1/4। हाँ जी, 4 प्लस के 4 माइनस के, यहाँ माइनस का 1/4 बचे। अब RHS अर्थात राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ संख्या, देखो यहाँ प्रश्न में दे रखा है बराबर के बाद -1/4, दोनों पक्ष बराबर मिल गए तो अतः LHS बराबर RHS, यहाँ इति सिद्धम मिल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, 14वें नंबर का प्रश्न, यह मिस्टेक है, यहाँ आगे 4 भी है, तो 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हम LHS लिखेंगे और बराबर से पहले की संख्या को हम यूं उतारेंगे, 4 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस 3 कॉस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री। अब देखो 4 के तो 4 लिखेंगे, कोई चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ साइन 30 का मान हम सारणी में देखेंगे, देखें साइन है और 30 डिग्री के नीचे है 1/2, फिर यहाँ कोई चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, फिर साइन है और 60 डिग्री के नीचे है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 गुणा यहाँ कॉस 60 है तो कॉस देखेंगे और 60 डिग्री के नीचे देखेंगे 1/2 है, फिर कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह टेन 45 देखेंगे, टेन देखेंगे 45 डिग्री नीचे 1/1 का मतलब 1 ही है। अब इनको हल करेंगे, 4 लिखा गुणा लिखा 1/2 लिखा गुणा, अब √3/2 को 2 बार गुणा करेंगे तो √3/2 गुणा √3/2, 3 तिया 9 आएगा, रूट 2 दूनी 4। अब यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 पर रूट नहीं है तो वर्गमूल नहीं लेंगे, 3/4 आएगा, प्लस ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3 बटे में 2। अब देखिएगा यहाँ गुणा का चिन्ह 2 से 4 कटिया 2 बार, 2 से 4 कटिया 2 बार, 3/2 आया प्लस 3/2 आया। यहाँ देखो 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, लघुत्तम में हम नीचे की संख्या का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर की संख्या से गुणा कर देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आया, यहाँ 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा बटे में 2, 2 का भाग 6 में 3 बार। अब यहाँ RHS में डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा, इसलिए RHS को भी हल करना पड़ेगा, हम RHS लिखेंगे और बराबर के बाद की संख्या को हम यूं की यूं उतार लेंगे, 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हाँ जी, 2 लिखा कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, यहाँ सेक 45 देखेंगे, देखो सेक एरिया और 45 डिग्री एरिया, 45 डिग्री के नीचे देखेंगे, सेक के सामने देखेंगे, √2/1 का मतलब √2 ही लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब कोसेक 90 है, यहाँ कोसेक देखेंगे और 90 डिग्री के नीचे देखेंगे, 1/1 का मतलब 1 ही है और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। हाँ जी, 2 निकनी गुणा √2 पे स्क्वायर का मतलब √2 को 2 बार गुणा करो, √2 गुणा √2, 2 गुणा 2 किया 4 आया, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, फिर माइनस 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, देखो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा,
यहाँ देखो LHS का आंसर भी 3 आया और RHS का आंसर भी 3 आया, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम।